2-3 दिन पूर्व ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सन 2023 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में कैलेंडर जारी किया गया है। 2019 में जो परीक्षा सिविल सेवा की आयोजित की गई थी, उस परीक्षा परिणाम को लेकर हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया था, उस निर्णय के पश्चात यह तो तय हो गया था कि लोक सेवा आयोग को अपनी परीक्षा तिथियों में संशोधन करना पड़ेगा और ये संशोधन उन्होंने किया। अब सवाल ये है कि 2023 के इस परीक्षा कैलेंडर को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। दरअसल 2023 के परीक्षा कैलेंडर को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होगा, क्योंकि इस वर्ष 4 सिविल सेवा परीक्षा 2019, 2020, 2021 और 2022 इन 4 सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन होना है और साथ ही इनके परीक्षा परिणाम भी आने हैं। आप सबको पता है 2019 रिवाइज्ड मेंस एग्ज़ाम होना है, साथ ही साथ 2021 का मेंस एग्ज़ाम होना है और 2022 के प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम होना है। अब कई सारे छात्र ऐसे हैं जिन्हें 2019 और 2021 दोनों का ही मेंस एग्ज़ाम देना है। कुछ छात्र ऐसे होंगे जिन्हें 2019 का ही मेंस एग्ज़ाम देना होगा। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें केवल 2021 का मेंस एग्ज़ाम देना है और कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिन्हें न तो 2019 का और न ही 2021 का मेंस का एग्ज़ाम देना है, बल्कि उन्हें 2022 के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना है। अब परिस्थितियां सबके लिए अलग अलग हो गई हैं। इस स्थिति में हम क्या करें? दरअसल इस कैलेंडर को डिस्कस करने का मेरा मकसद यही है। देखिए, आप सभी छात्रों के बीच एक बड़ी दुविधा और एक उलझन की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसमें आपको ऐसा लगने लगा है कि हम तैयारी जारी रखें या इसे छोड़ दें। कई सारे ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्हें यह महसूस होने लगा है कि अब और कितना इंतज़ार करें। परीक्षा परिणाम लोक सेवा आयोग के द्वारा जल्दी घोषित नहीं किए जा रहे और इस वजह से ये इंतज़ार काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो देखिए, मेरा सुझाव ये है कि वर्तमान परिस्थितियों में आप तैयारी को छोड़ें नहीं। तैयारी इसलिए नहीं छोड़ें क्योंकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये सिविल सेवा परीक्षाएं बहुत कठिन परिश्रम, डेडिकेशन, लगन और पेशेंस की डिमांड करती हैं। आप सभी को पेशेंस रखना ही पड़ेगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में मेरा सुझाव ये है कि जिन लोगों को 2019 की मुख्य परीक्षा के साथ साथ 2022 की प्रीलिम्स की परीक्षा देनी है, वो पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि आपको इतना समय मिल जाएगा कि आप 2022 की प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी दे पाएँ और उसके लिए आपकी तैयारी भी हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो 1 से 1.5 महीने प्रीलिम्स की तैयारी आपके लिए सफिशिएंट होगी। जिन लोगों को 2021 की मुख्य परीक्षा देनी है, वो प्रीलिम्स के साथ साथ 2021 के मुख्य परीक्षा की तैयारी भी करते रहें। देखिए, अभी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जो प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। तो आप प्रीलिम्स की तैयारी इस तरह से करें कि आपके मुख्य परीक्षा की तैयारी भी होती रहे। इसके अतिरिक्त कई सारे परीक्षार्थी अभी ऐसे भी हैं जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा के अतिरिक्त मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी प्रारंभ कर दी है। जी हाँ, पटवारी, ग्रुप 3, ग्रुप 4 इस तरह के जो एग्ज़ाम्स पीईबी के द्वारा लिए जा रहे हैं, इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी भी आप कर रहे हैं, ये मुझे पता है। और निश्चित रूप से क्यों ना करें, क्योंकि जब हम बेरोज़गार होते हैं तब हमें एक नौकरी की तलाश होती है और उस स्थिति में हम किसी भी नौकरी को करने के लिए तैयार रहते हैं और इसीलिए जो भी तैयारी आप कर रहे हैं बिल्कुल करें। मैं बिल्कुल मना नहीं करता कि आप तैयारी ना करें। आप जो भी तैयारी करेंगे वो तैयारी आपके लिए फ्रूटफुल होगी, वो तैयारी आपके कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी।
हम जो भी एग्ज़ाम्स देते हैं वो सारे एग्ज़ाम्स, उनका सारा अनुभव वो हमें आगे आने वाले बड़े एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मददगार होता है। और इसीलिए आप तैयारी अवश्य करें। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसे पूरी तल्लीनता के साथ दें, क्योंकि हर एग्ज़ाम आपको कोई ना कोई नई सीख देकर जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, आप जीवन में जो कुछ भी करते हैं, वो आगे चलकर कहीं ना कहीं अवश्य काम आता है। इसीलिए आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बिल्कुल दें, लेकिन साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जारी रखें। पटवारी परीक्षा और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए मैं एक टेस्ट सीरीज़ 1 फरवरी 2022 से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप सबको पता है, और जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता दूँ कि ये सारा टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन होता है, और इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म को भर दें, और साथ ही अपने एंड्रॉयड फ़ोन में सिन्हा सर की क्लास के नाम से एक ऐप है, इस ऐप का डिस्क्रिप्शन भी आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें। जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे आप अपने इस ऐप को लॉगिन कर पाएंगे और जो भी टेस्ट उसमें हैं वो टेस्ट दे पाएंगे। ये सारे टेस्ट पूर्णतः निःशुल्क हैं, किसी से एक भी पैसा नहीं लिया जाता। मुझे उम्मीद है कि ये सारे टेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत मददगार सिद्ध होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।